नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं कुरूद के भाजपा के सबसे सीनियर लीडर अजय चंद्राकर जी। सर, आज विधानसभा का पहला दिन था, कैसे रहा? विधानसभा के पहले दिन में सारा समय तो कंडोलेंस और बाकी औपचारिकताओं निकल गया। सिर्फ 2-3 प्रश्न ही हुए, आप लोगों ने तो देखा है। जी, आपको लगता है सर कि कम समय के लिए विधानसभा सत्र लाया गया है, ऐसे में क्या लगता है कि किन मुद्दों को कांग्रेस उठा सकता है और सरकार की क्या तैयारी रहेगी कि उन मुद्दों को वो गंभीरता से जवाब दे? विधानसभा का सत्र कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, यह विधानसभा और सरकार का विषय है। जितने दिन का भी सत्र हो उसमें गंभीरता से भाग ले और अधिक से अधिक बिजनेस करें। और मैं देख रहा हूं 5 दिन के सत्र में विष्णुदेव जी की जो सरकार है वो काफी सारे बिजनेस ला रही, लगभग 10-12 विधेयक आ रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। एक सवाल आपसे और है, आप हमेशा सदन में जो मुद्दे उठाते हैं बहुत गंभीर उठाते हैं, चाहे वो सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, तो कई बार ये मुसीबत नहीं बन जाती है कि आप बीजेपी की और अपने ही सरकार के खिलाफ आप मुद्दे उठाते हैं? नहीं, मैं अपने सरकार के किसी भी नीति कार्यक्रम के खिलाफ नहीं बोला। सवाल जो होते हैं आपके बहुत कठोर सवाल होते हैं। आप ये देखिए, आज जैसे सवाल था बस्तर यूनिवर्सिटी में, अनियमितता हुई है, चाहे वो कोई भी सरकार रहती है, अनियमितता तो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये सरकार के खिलाफ नहीं हुई, ये एक संस्था है जो गड़बड़ कर रही है, उस संस्था की या उस तरह के संस्थाओं की गड़बड़ी को रोकना है, ये विषय है। धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर अजय चंद्राकर जी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं होता हूं, उस संस्था के खिलाफ होता हूं कि उस विभाग में कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं उससे अवगत कराता हूं उस विभाग के मंत्री से। धन्यवाद। तो हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह है। सर, कहानी में फंस गया। धन्यवाद आपका। आज पहला विधानसभा का सत्र था, क्या हुआ आज, किन मुद्दों पे चर्चा हुई? नहीं, ये प्रश्नकाल वगैरह का अवसर था, प्रश्नकाल भी हुआ है और उसके बाद ये यहाँ पर अपना जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण की दृष्टि से कार्यशाला संपन्न हुई। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष सभी के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी सहित सभी विधायक यहाँ पर हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला संपन्न हुई है। सभी प्रकार की जानकारियां कि हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से वेटलैंड की आज की परिस्थितियां और उसका किस तरीके से संवर्धन संरक्षण की दृष्टि से कार्यशाला संपन्न हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये विधानसभा सत्र बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छे से चलेगा। हमारे साथ भिलाई के वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी भी हैं। सर, आज का पहला दिन था विधानसभा सत्र का, कैसा रहा? बहुत सारे मुद्दे पे बात हुआ, प्रश्नकाल भी था। हमारे दिवंगत पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी को भी श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद एक पेड़ मां के नाम नए विधानसभा में हम सभी विधायकों को लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में आज एक कार्यशाला भी संरक्षण कैसे तालाबों को करना उसे लेकर आज था और मुझे लगता है सार्थक था। तो लगेगा कि ये विधानसभा सत्र बहुत अच्छे से चलेगा? बहुत अच्छे से चलेगा। जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में सारे फैसले लिए जाएंगे। हमारे साथ ये वैशाली के विधायक रिकेश सिंह जी से थे। इन्होंने भी साफ कहा कि मुद्दों पे बात हुआ, बहुत अच्छा बात हुआ और यहाँ पर सारे विधायक और नेता मंत्री इस बस में जा रहे हैं क्योंकि जो नया विधानसभा का जो भवन है वहाँ पर पौधारोपण होना है। उसी के सिलसिले में ये सारे विधायक, नेता, मंत्री निकल रहे हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोगों को इसी बस में ले जाया जा रहा है और नया विधानसभा का जो भवन है वहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम है। ये बस देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे ये बस है, इसमें लिखा हुआ एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम। इस बस में बता दो अपने सारे दर्शकों को कि इस बस में पक्ष विपक्ष सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सारे लोग नया विधानसभा का जो भवन है, जो बिल्डिंग है, वहाँ पर पौधारोपण करने जा रहे हैं। ठीक देख सकते हैं कि सारे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों दलों के नेता लगातार इस बस में बैठ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं और जो नया विधानसभा का भवन है, बिल्डिंग, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। सीजी भास्कर के खबरों के साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। हमारे साथ हैं बिलासपुर जिले के बिल्हा के विधायक, काफी वरिष्ठ हैं, धर्मल कौशिक जी। सर, आज विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर एक पौधारोपण हो रहा है, आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य है पेड़ को लेके? देखिए, जिस प्रकार से पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, संतुलन हमारा बैलेंसिंग रहे, बैलेंस हो संतुलन, उस दृष्टिकोण से पर्यावरण के संतुलन बनाने के लिए
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने संदेश दिया और आज नए विधानसभा भवन के सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, सभी मंत्री, सभी विधायक आज उनका पेड़ यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहा है। और ये प्रेरणा इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी प्रेरणा मिले और सब लोग अपने शादी का सालगिरह मनाते हैं, उसमें लगाना चाहिए। जन्मदिन मनाते हैं, उसमें आपको पेड़ लगाना चाहिए। बच्चों का जब वर्षगांठ मनाते हैं, उसमें आपको मनाना चाहिए। यदि आप इसी प्रकार से पेड़ लगाते जाएंगे तो जो ये कहते हैं ना कि स्मृति में लंबे समय तक आप उसको याद करते रहेंगे कि इस पेड़ को मैंने लगाया है। आप रहे ना रहे, आपके बच्चे याद करते रहेंगे। वो पेड़ आपका संदेश देते रहेगा कि आपके परिवार ने लगाया है, आपके पूर्वज ने लगाया है। क्योंकि हमारी आयु कम है, लेकिन हमारे वृक्षों की आयु बहुत ज्यादा है, जो वर्षों वर्षों तक आपका नाम अंकित करके रखेगा। सर, एक और सवाल, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रहा है, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा एक पेड़ माँ के नाम तो लगा रहा है, उसके बदले में जो अडानी को दिया जा रहा है प्लांट के नाम पे जो पेड़ों की कटाई हो रही जंगलों की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा जो तय हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, और आज वो सरकार में नहीं है तो बोली भाषा बदल गई है। लेकिन उसी दिन उनको मालूम होना चाहिए था कि यदि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं तो पेड़ कटेगा। लेकिन पेड़ कटेगा, कोयला निकलेगा, लोगों को बिजली ऊर्जा मिलेगा और ऊर्जा के साथ में आपके घर के सारे सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। और उसके बदले में आप एक पेड़ नहीं 1000 पेड़ आप लोग लगाएं और लगा करके पर्यावरण को हमारे संतुलित रखें। मतलब पेड़ कटाई से दिक्कत नहीं, पर उसके बदले उससे ज्यादा पेड़ को लगाना भी चाहिए। जहां आवश्यक है वहां की ये बात है, लेकिन अनावश्यक कोई पेड़ कटाई नहीं होनी चाहिए। और हम उस पक्षधर नहीं है कि पेड़ को काटे। पेड़ को हमारे यहाँ देवता का स्थान दिया गया है। आप देखे हैं कि नवमी आंवला को उसके नीचे जा करके खीर बनाते हैं। आप देखे हैं कि हमारे वड़ के जो वृक्ष हैं वहां पर धागा लपेटने का काम करते हैं। अपने पुत्रों के नाम से, परिवार के नाम से, खुशहाली के लिए माताएं उसमें धागा लपेटती हैं। पीपल का हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो वर्षों से परंपरा रही है पेड़ों की पूजा करने की। ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मल कौशिक जी थे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि भूपेश बघेल का आरोप था कि उन्होंने कहा था कि साफ तंज का सगा कि बीजेपी एक पेड़ माँ के नाम पे लगा रही, वहीं वो 1000 पेड़ बाप के नाम पे काट रही। उसी पे धर्मल कौशिक जी ने कहा है कि ये जो डील हुआ था अडानी के साथ, ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। ऐसा बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक धर्मल कौशिक जी ने कहा है। आज पवित्र सावन महीना का पहला सोमवार है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये महीना पूरा भगवान शिव का आराधना का महीना है और भगवान शिव का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। आज हम सब लोग यहाँ नया विधानसभा भवन परिसर में आए हुए हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, सभी विधायकगण और सब एक साथ यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक ये क्षण है। और यहाँ हरियाली होगी नए विधानसभा भवन के परिसर में। आज के शुभ दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है कि विधानसभा परिसर जो हमारा बन के तैयार हो रहा है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान विधानसभा में सभी विधायकों की उपस्थिति में, सभी मंत्री और हमारे सभी साथियों के साथ एक साथ वृक्षारोपण किया जाए। और आज ये तिथि निकली तो आज मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, सारे हमारे मंत्रीगण की उपस्थिति, विधायकगण के नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान हुआ। और ये हमारा ग्रीन परिसर बनने वाला है। एक तो सोलर एनर्जी से 100% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान है, चारों तरफ हरियाली होगी और एक इको फ्रेंडली जिसको कहा जाता है, ऐसी विधानसभा के निर्माण की प्रक्रिया में आज पेड़ लगा रहे हैं और लगातार ये वृक्षारोपण का कार्य होता रहेगा। वाटर बॉडीज भी रहेगी और ये करीब करीब अंतिम चरण में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा का
नया भवन बन रहा है और आज विधानसभा सत्र का पहला दिन भी था। इसी संदर्भ में आज पूरे छत्तीसगढ़ के जितने बीजेपी हो या कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए थे। ये नया विधानसभा का भवन में आए हुए थे, इसके परिसर में आए हुए थे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को बोलूंगा, अपने सहयोगी को बोलूंगा, कहना यहाँ दिखा है कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते तमाम कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके नेता, मंत्री और विधायक यहाँ पर आए थे और एक मैसेज देना चाह रहे थे कि पौधारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और जो ये नई बिल्डिंग बन रही है विधानसभा की, इस प्रांगण में वृक्षारोपण करने का एक मतलब निकाला जा सकता है, ताकि जब ये वृक्ष जो आज पेड़ हैं, जो वृक्ष बनके जब बड़े होंगे तो यहाँ पर काफी हरियाली होगी और यहाँ के एक सौंदर्यीकरण में भी चार चांद लगेगा। मेरे साथी सहयोगी कान्हा राजपूत के साथ मैं शेख आरिफ, रायपुर।